तो फाइनली अब लेकर के आ चुका हूँ मासिक परीक्षा माह दिसंबर कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का संपूर्ण उत्तर। अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो 20 अंक का हमारा पेपर रहेगा और समय 1 घंटे दिए जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि पौधे में रोग कारक हो सकते हैं, मतलब पौधे में जो रोग लगता है तो किसके वजह से रोग लगता है, क्या जीवाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, कवक की वजह से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से है। तो हरित क्रांति से किसका संबंध है? पहला नंबर कह रहा है दूध, दूसरा नंबर कह रहा है मछली, तीसरा नंबर मुर्गी और चौथा नंबर गेहूं। तो ये देखो हरित क्रांति मतलब हरा रंग का, तो हरा रंग का क्या होता है? सिंपल सा गेहूं होता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर द सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध श्वेत क्रांति से है। अब देखो श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफेद, तो सफेद रंग क्या क्या होता है? दूध होता है, तो इसका आंसर दूध हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि खरपतवार है। खरपतवार मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे खेत में अपने से उगते हैं, मतलब अनचाहे पौधे, ये कहलाता है खरपतवार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक डैश 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 कहलाते हैं। तो जो रासायनिक रूप से पोषक तैयार होते हैं उसे हम उर्वरक कहते हैं। तो यहां पर हमें उर्वरक पे टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कह रहा है बांस बुबेलिस डैश डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो यहां पर आपको लिखना है भैंस, ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, भैंस का ही साइंटिफिक नाम है बॉस बुबेलिस। नेक्स्ट कह रहा है वर्म कंपोस्टिंग में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें केचुए का उपयोग किया जाता है और खाद को बनाया जाता है भुरभुरा, और सबसे अच्छा खाद माना जाता है जो केचुए युक्त खाद होता है उसे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो सिंपल सा ये मार्च सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर लिख देना। और कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है तुम्हारी मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सितंबर अक्टूबर, सितंबर या फिर अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो देसी मधुमक्खी का नाम बताना है। तो एक है एपिस सिरेना इंडिका और एपिस डोसार्ट। तो ये दो हमारे यहाँ की देसी मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं। बाकी इनका आंसर मैं दिखा देता हूँ, बाकायदे इनका पीडीएफ भी मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में उर्वरक आएगा, दूसरे में आपका भैंस आ जाएगा और तीसरे में केचुआ आएगा। नेक्स्ट अब देखो प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कह रहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। तो ये रहा पहला नंबर और ये रहा दूसरा नंबर। दो मधुमक्खी प्रजाति जो हमारे देश की हैं, इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि फसल उत्पादन में वृद्धि के 2 उपाय बताइए। कि हमें फसल को अच्छा उत्पादन कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए। इसी के अथवा में कह रहा है कि मिश्रित फसल के 2 लाभ बताइए। तो ये रहा फसल उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, तो ये रहा पहला नंबर। एंड इसके अथवा में मिश्रित फसल के 2 लाभ, तो ये रहा पहला और दूसरा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 पशुपालन किसे कहते हैं। और अथवा में कह रहा है कि अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पशुपालन क्या होता है। ये रहा है आपके सामने पशुपालन किसे कहते हैं, ठीक है, पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप देना है। और अथवा में कहता है कि अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पहले अनाज को सुखा लेना चाहिए, दूसरा कीट व चूहे से बचाव करनी चाहिए। तो ये इसका आंसर आपके सामने है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि कार्बनिक खेती किन्हें कहते हैं, इसका महत्व बताना है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। एंड यहाँ पर हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि अंतरा फसलीकरण के 4 लाभ बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा में कह रहा है कि पशुओं को संक्रामण रोग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए उपाय बताना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा अथवा, एंड ये रहा अथवे का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है, और ये फसल अंतरीकरण, तो ये रहा पूरा पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड ये रहा इसका अथवा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा पूरा कंप्लीट होता है विद सोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। अब अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हैं, तो सभी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन जल्दी जाकर के देख लीजिए। मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।